राधे राधे सभी को। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। तो मेरी जर्नी सुबह स्टार्ट होती है सुबह मॉर्निंग 4 बजे से, और मैं जो है 4 से 6 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं ना चाय बनाई, पानी भरा और नहाई, मंदिर गई, पूजा की, जो मेरा कुछ वर्क होता है सुबह का तो वे मैंने सब किया। और जो है इन सब को करने में मेरा जो है टाइम निकल चुका था, यानी कि मेरे 9 बज चुके थे। 9 बजे के बाद मैंने पढ़ाई अपनी खुद की स्टार्ट की थी। तो ये देखिए 9:08 हो चुके थे। इसके बाद मैं करूँगी पढ़ाई। तो यही है हर जो स्टूडेंट का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए मैंने अपनी जो जर्नी है उसको वापस रीस्टार्ट किया है। मैंने जो पढ़ाई है वो मैं 1 तारीख को मतलब एग्ज़ाम दे के वापस घर पे आई थी, तो 2 तारीख को ही मैंने वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। पर जो 2 तारीख को थी, 2 से 5 तारीख तक जो मैंने पढ़ाई की थी वो न के बराबर, यानी कि 3 से 4 घंटे पढ़ाई की, और उतना जोश उतना आनंद पढ़ाई में नहीं आ रहा था। बिल्कुल उदास सा मन था। जो पेपर का हाल जो हुआ उसको सोच कर जो परेशान हो रही थी, ओवर थिंकिंग वगैरह। तो यही है, उन सब चीज़ों को मैंने हटाया और 6 जून को मैंने वापस एक विचार लिया, खुद के अंदर एक नई एनर्जी डाली कि नहीं, मुझे अब बहुत मेहनत करना है। जो मैंने फर्स्ट ग्रेड में जो भी चीज़ मेहनत की, फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने मेहनत की, लेकिन उससे भी कहीं गुना ज़्यादा मुझे मेहनत करनी होगी इसमें। और जो फर्स्ट ग्रेड की जो एक्सपीरियंस है, मुझे ये बता के गए कि पेपर का जो लेवल होता है, पेपर को देखकर हम जो वहाँ पर जो वो दिन था वो मेरा नहीं था शायद, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो पेपर को देखा और इजी इजी क्वेश्चन जो मैंने देखे, जैसे फल को बाएगा, गुड़ला चित्र, इन सब गुड़ला त्योहार वगैरह, इन सब को देखकर जो है मैं ओवर थिंकिंग आ गई, गदगद हो गई कि वाह पेपर बहुत अच्छा आया है। और मैं इतने ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, मतलब इतने ज़्यादा मैंने कर दिए कि मैंने सोचा कि कट ऑफ हाई जाएगी, पेपर बहुत अच्छा है, और मैंने अटेम्प्ट करती चली गई और उसी भावनाओं में बहती चली गई। मतलब क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझा भी नहीं, भावनाओं में बह गई। उस वजह से मेरे जो बहुत से नेगेटिव हो गए। मैं यहाँ पर बैठ कर पढ़ती हूँ। यही है, हमारे घर में जो है ज़्यादा शांति का माहौल नहीं है। और देखिए बच्चे इतनी ज़्यादा शरारती करते हैं कि मुझे पढ़ते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। वो पढ़ने नहीं देती हूँ, और इतना ज़्यादा शोर शराबा रहता है कि मेरा बिल्कुल ना, मतलब पढ़ते पढ़ते ही देखो ऐसे हालत है, और बार बार मैं बस पढ़नी नहीं। दिन का समय था और कुल्फ़ी वाला आया, तो बच्चों को कुल्फ़ी दिलवा दी थी मम्मी ने, तो मुझे भी दिलवा दी। पर मुझे कुल्फ़ी अच्छी नहीं लगती, फिर भी दिलवा दी, तो हमने इसका आनंद लिया। उसके बाद मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, 2 टॉपिक, और फिर मैं सो गई थी करीब 1 बजे सोई, और मतलब 50 मिनट की नींद ली, और वापस में एकदम अचानक से उठी ताकि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो मैं वापस उठी, मुँह धोया, पानी पिया और वापस अपनी पढ़ाई करने बैठ गई। तो यही है, मुझे जो एक्सपीरियंस मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं कि हमें अपनी तैयारी कितनी भी हो, लेकिन हमारा जो पेपर अटेंड करने का वो दिन होता है वो हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। 2025 में जो पेपर आया वो बहुत हार्ड था, लेकिन उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से पेपर किया और उसमें मेरा बहुत अच्छा हुआ। लेकिन 2026 में तैयारी होने के अच्छे से बावजूद भी जो है ओवर थिंकिंग में पेपर ईजी होने के बावजूद भी मैंने पेपर को जो है फ्लो में किया, भावनाओं में बह गई और उसके अटेम्प्ट ज़्यादा किए, तो मैं जो है नेगेटिव में चली गई, भावनाओं में बह गई, पेपर मेरा बिगड़ गया इतनी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी। चलो कोई नहीं, आगे की जो प्रिपरेशन है, जो 30 से 35 दिन बचे हैं, उसकी तैयारी हम अच्छे से करेंगे। अच्छे डेली जो है छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, उन टारगेट को हम पूरा कवर करने की बिल्कुल ज़रूर, उनको ज़रूर से ज़रूर पूरा करेंगे। अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से उनको डेली टारगेट फिक्स करेंगे। आज हमें ये पढ़ना है और उन पर फोकस करना है, पेपर भी अच्छे से कवर करेंगे। तो ये मम्मी चाय बना रही थी, उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ गई, और मैंने दिन में जो है 5 से 6 मतलब 4 से 5 टॉपिक कवर कर लिए थे। उसके बाद मैंने रात को पढ़ाई की, और रात को पढ़ाई की और हिंदी में कुरुक्षेत्र वगैरह इनको कंप्लीट किया। और ये रात का समय था जब मैं पढ़ाई कर रही थी। और देखो रीट मेंस का जो स्कोर रहा मेरा, वो रीट मेंस का जो है 222 पॉइंट कुछ 24 मेरा स्कोर रहा था, और मैं पॉइंट से बाहर रही हूँ, 1 नंबर से भी कम, यानी कि मैं पॉइंट से रही हूँ, क्योंकि 223 पॉइंट कुछ गई हैं ओबीसी के कट ऑफ, और मेरे 222 पॉइंट 24 हैं। तो कोई ना, मुझे ये भी भगवान की कृपा है कि मैं पॉइंटों से बाहर रही हूँ, वरना अगर मैं पॉइंट
मतलब 223 नंबर भी आ जाते मेरे शायद। तो मुझे फिर वही DV भी करवाना होता और उसके लिए जो मेरा सेकंड ग्रेड का पेपर भी मुझे टाइम नहीं मिलता और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि पोस्ट जो है 174 हैं और मेरी जो रैंक आई है वो 238 हैं। तो 238वीं रैंक है मेरी और पोस्ट जो है 174 ही हैं। तो मेरा जब भी नहीं होता और मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सब करवाना पड़ता है क्योंकि मन में जब हम कट ऑफ से ऊपर होते हैं तो हमारे मन में भावनाएं होती हैं। हमारा जो सिलेक्शन हो ना हो पर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते ही हैं, उसमें मेरा टाइम चला जाता। तो ये भी है कि भगवान को मैंने थैंक यू कहा कि कुछ पॉइंटों से मैं रह गई, कोई बात नहीं, अगली बार जो है पूरा हम अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और जो ये सेकंड ग्रेड है 30 से 35 दिन बचे हैं, इसमें हम जी जान से मेहनत करेंगे और मैं जो टॉपिक पर डे कंप्लीट करूँगी, जो मैंने छोटे छोटे टारगेट बनाए हैं मैं आपको व्लॉग के ज़रिए मैं आप सबको शेयर करूँगी और आप भी अपनी जर्नी में जो आपके जो बीते अनुभव हैं उनसे आप एक्सपीरियंस लीजिए और अपने खुद के साथ आप जो है कंटिन्यूटी के साथ आप होनेस्टी के साथ आप मेहनत कीजिए। आज मैंने जो है 6 जून को आज मैंने कंप्लीट किए थे 6 से 7 टॉपिक कंप्लीट किए थे, 6 मैंने जीके के किए और 7 मतलब हिंदी का मैंने कुरुक्षेत्र ही पढ़ा था ओनली। आज मैं सो गई थी 11:34 पर और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।